कि दवा लेते समय सबसे पहले पक्का बिल लें और पक्के बिल पर डिस्काउंट लें। जिन दवाइयों पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या वो दवाइयों की गारंटी दे सकता है मेडिकल स्टोर वाला? अगर बिना बिल के दे रहा है तो वो आपको 90% लोगों को ये नहीं पता कि जेनरिक कौन सी है और पेटेंट कौन सी है। कि 90% डिस्काउंट कोई कंपनी कैसे दे सकती है? उसके खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। 15 दवाइयों के सैंपल भरवाए दिल्ली ड्रग्स डिपार्टमेंट ने और 15 के 15 फेल हो गए। डॉक्टरों को कमीशन मिल रही है, कमीशन के बेस पर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो नकली लोकल घटिया दवाइयाँ आ रही हैं, इन्हीं दवाइयों पे मार्जिन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिस्काउंट ज़्यादा दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर। मेरे साथ इस वक्त हरीश अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो लगातार तमाम मेडिकल स्टोर्स को लेकर, नकली दवाइयों को लेकर तमाम मुद्दे उठाते आए हैं। आज भी एक ऐसा मुद्दा है जो जनता की भलाई के लिए लगातार ये समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या वो मुद्दे हैं जो मेडिकल स्टोर्स को लेकर, नकली दवाइयों को लेकर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज ये हमसे बात करके उन पर चर्चा करना चाहते हैं। हरीश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे जो आज इस तरीके से लगातार नकली दवाइयों का एक बड़ा व्यापार, जो जंजाल है जिसे हम कहेंगे, वो बढ़ता जा रहा है और जनता को महंगी दवाइयाँ जो हैं वो और भी महंगे रेटों पर मिल रही हैं। मेडिकल स्टोर जो हैं वो कई ऐसे देखा जाता है कि घपले करते हैं कि जिसमें आम जनता उस मुद्दों तक पहुंच नहीं पाती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कई बार खुलासे किए हैं। आज फिर मैं एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की सभी माता बहनों भाइयों और भारत में रह रहे सभी माता बहनों भाइयों को नमस्कार बोलूँगा। और सभी बहनों भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि दवा लेते समय सबसे पहले पक्का बिल लें और पक्के बिल पर डिस्काउंट लें। क्योंकि ये जो आप लोग बिना बिल की दवाइयाँ लेते हैं, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि दुकानदार आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देता है। अगर आप पक्के बिल पर दवाइयाँ लेंगे तो अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी और वो डिस्काउंट देते हुए डरेगा भी आपको। क्योंकि जब एक मेडिकल स्टोर वाला किसी से दवाई परचेज करता है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसको खुद 22 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। और जब डिस्ट्रीब्यूटर से वो मेडिसिन परचेज करता है तो वो पक्के बिल पे परचेज करता है। और जब उसको खुद 20 से 25% का डिस्काउंट मिलता है दवाइयों पर, तो वो आपको कैसे 20 से 25% का डिस्काउंट दे देगा? और जिन दवाइयों पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है उन दवाइयों में या तो जेनरिक हैं या फिर वो दवाइयाँ हैं जो बिना बिल के ये लोग खरीदते हैं भगीरथ पैलेस से। लेकिन ऐसे में जो आप कह रहे हो कि पक्का बिल लें, पक्का बिल तो लोग कहते हैं कि अगर पक्का बिल लेंगे तो उस पर जीएसटी ये सब, उनको महंगी दवाई फिर पड़ेगी। देखिए, सभी दवाइयों पर जीएसटी इंक्लूड है और अगर कोई भी मेडिकल स्टोर वाला पक्के बिल पर जीएसटी ऐड करके ले रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट अगर आप दिल्ली से दवाई खरीद रहे हैं तो दिल्ली के ड्रग्स डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करें, और अगर किसी भी स्टेट से खरीद रहे हैं तो वहाँ के ड्रग्स डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं इस बारे में। तो इसका आप सीधा मुद्दा समझाइए कि कोई दवाई हमने खरीदी है, उसका जो एमआरपी है 35 रुपये है। अगर हम उस दवाई को 35 रुपये में खरीद रहे हैं और अगर हम पक्के बिल पर लेते हैं तो क्या वो दवाई उस वक्त भी 35 रुपये की मिलेगी? देखिए, ये बहुत से मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, ये कवरिंग बिल बोलते हैं। जैसे भगीरथ पैलेस में कोई मेडिकल स्टोर वाले हैं, होलसेल वाले, ठीक है, तो वो क्या करते हैं 2% मार्जिन पर, 2% प्रॉफिट पर दवाइयाँ बेचने वाले लड़के होते हैं बहुत सारे उनके पास। ये जगह जगह हर स्टेट के अंदर मिलेंगे आपको। ये मेडिकल स्टोर वालों से ऑर्डर लेते हैं और जो भी स्टेट के अंदर होलसेल की मार्केट है दवाई की, वहाँ से दवाइयाँ खरीद के विदाउट बिल की 2% पर मेडिकल स्टोर वालों को देते हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो डिस्काउंट के पीछे भाग रहे हैं, क्या जिन दवाइयों पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या वो दवाइयों की गारंटी दे सकता है मेडिकल स्टोर वाला? अगर बिना बिल के दे रहा है तो वो आपको, और भगवान ना करे कल को जो आप बिना बिल के दवाइयाँ खरीद रहे हैं उससे कोई आपकी फैमिली के मेंबर को रिएक्शन हो गया तो किसको पकड़ेंगे आप? लेकिन जो डॉक्टर दवाइयाँ पर्चों पर लिख के देते हैं, जो कंपनी का ब्रांड लिख कर देते हैं, तो जनता वही तो मेडिकल स्टोर से मांगती है। अगर आपने किसी कंपनी के ब्रांड की आपने दवाई मांगी है तो वो वही देते हैं। देखिए, तो उसमें नकली कैसे हो गई? जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं आज की तारीख में, हर ब्रांडेड कंपनी अपना जेनरिक पार्ट बना रही है। जितनी भी मेडिसिन कंपनियां हैं सभी अपना जेनरिक बना रही हैं। अभी पूरे भारतवर्ष के अंदर 90% लोगों को ये नहीं पता कि जेनरिक कौन सी है और पेटेंट कौन सी है। सारा खेल जेनरिक और पेटेंट पे चल रहा है। ये जो डिस्काउंट देने की वजह है, डिस्काउंट देने की वजह दो हैं सबसे बड़ी,
कि ये जो मेडिकल स्टोर वाले डिस्काउंट दे रहे हैं, ये या तो ये जेनरिक पे दे रहे हैं 20%, 25%, या फिर अगर मान लो एक डॉक्टर ने आपको 5 मेडिसिन लिख के दी, 5 में से आपको ने को 2 तो उसने वो दे दी जो डॉक्टर ने लिख के दी, और 3 के लिए वो आपसे कहेगा मेरे पास ये मेडिसिन नहीं है, मैं अदर ब्रांड की दे दूं, आपने कह दी दे दो, तो वो अदर ब्रांड वाली जो 3 मेडिसिन होंगी वो या तो बिना बिल की खरीदी हुई होंगी उसकी, या फिर वो जेनरिक देगा आपको। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर कुछ घोटाला हो सकता है कि अगर आपने कंपनी की दवाई नहीं मांगी और उसने मेडिकल स्टोर वाले ने अपनी मर्जी से कोई सॉल्ट दे दिया आपको या कुछ और दे दिया, तब यहाँ पर मेडिकल स्टोर वाला घपला कर सकता है। बिल्कुल जी। और इसकी वजह सबसे बड़ी बात बताता हूं कि मैं तो दिल्ली की बात करूंगा, कि देखो दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने 90% डिस्काउंट के बोर्ड लगा रखे हैं। अब आप खुद, मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से पूछूंगा कि 90% डिस्काउंट कोई कंपनी कैसे दे सकती है? उसके खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर है, उसकी पैकिंग है, मेडिसिन का खर्चा है, और खुद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है उनका, और दुनिया भर के खर्चे हैं। ये सारे खर्चे निकालने के बाद 90% डिस्काउंट कैसे दे देगी कोई कंपनी आपको? तो मैं तो यही कहूँगा कि डिस्काउंट के पीछे ना भागें और पक्का बिल लें, पक्के बिल पे दवाइयाँ लेंगे। अगर आपको अपने परिवार से प्यार है तो पक्का बिल लेने की आदत डालिए, और मेडिकल स्टोर वाले से दवा लेते समय ये जरूर पूछें कि जेनरिक कौन सी है इसमें से और पेटेंट कौन सी है इसमें से। अच्छा, जेनरिक और पेटेंट का आप थोड़ा सा डिफाइन कीजिए जनता को कि कैसे वो अंदाजा लगाए कि पेटेंट कौन सी है और जेनरिक कौन सी है। देखिए, ये तो जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर कोई भी किसी को जेनरिक लिख के नहीं देता। डॉक्टर अधिकतर 99% मेडिसिन पेटेंट ही लिख के देते हैं। जेनरिक कौन सी होती है? देखिए, जेनरिक एक हल्का ब्रांड है, दवा तो शूट करती है, वो भी नकली नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन जहां एक गोली पेटेंट की काम करेगी वहां 3 जेनरिक की काम करेंगी। तो साल्ट का फर्क आ गया, साल्ट के ग्राम का फर्क आ गया, उसमें दुनिया भर के फर्क है उसमें, लेकिन मेडिसिन नकली नहीं कह सकते हम उसको। नकली तो हम उसको कह सकते हैं जो विदाउट बिल की खरीदते हैं। विदाउट बिल वाले की क्या गारंटी है कि वो सही होगी? अभी जैसे कि पिछले 2025 के अंदर हमारे दिल्ली के ड्रग्स डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत करी, दिल्ली के अंदर काफ़ी नकली दवाइयाँ पकड़ी और काफ़ी दवाइयों के सैंपल भी भरवाए। अभी जैसा कि मैंने एक अखबार की कटिंग के अंदर पढ़ा था कि 15 दवाइयों के सैंपल भरवाए दिल्ली ड्रग्स डिपार्टमेंट ने और 15 के 15 फेल हो गए। अच्छा, तो अब दिल्ली की जनता इससे जागरूक हो सकती है कि जब दिल्ली का ड्रग डिपार्टमेंट्स जो इन सब मेडिकल स्टोर वालों को हैंडल करता है, उसने एक मेडिकल स्टोर से 15 सैंपल भरे और 15 के 15 फेल हो गए वो, तो क्या वो दवाइयाँ पब्लिक को नहीं मिल रही थी? तो पब्लिक क्यों डिस्काउंट के पीछे भाग रही है? जैसा कि मैंने आम पब्लिक के बीच में भी जाके पब्लिक को समझाने की कोशिश की, तो पब्लिक कहती है ऑनलाइन पे भी तो सस्ती मिल रही हैं। अरे आप जो ऑनलाइन की दवाई ले रहे हो, एक बार सैंपल भरवा टेस्ट करवा के देखो उसका अपना तो पता। ये मामला एक जिस तरीके से कफ सिरप का मामला आया था, नकली कफ सिरप बिक रहे थे, कई बच्चों की उसमें जानें भी गई थी, तो क्या इसी तरीके की ये धांधलेबाजी बड़े लेवल पे दिल्ली में भी चल रही है? बिल्कुल चल रही है जी, 100% चल रही है। अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा 3-4 महीने पहले लोनी के आसपास एक दवाई की फैक्ट्री पर रेड मारी गई। वहाँ बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की दवाई बन रही थी। तो वो दवाइयाँ कहाँ बिकती हैं? वो दिल्ली जैसी सिटी के अंदर, यूपी जैसी सिटी के अंदर जो हब हैं दवाइयों के, वहाँ पर बिकती है और वहाँ से मेडिकल स्टोर वालों के पास आती हैं और इन्हीं दवाइयों पर डिस्काउंट मिलता है और यही दवाइयाँ बिना बिल के मेडिकल स्टोर वाले खरीदते हैं। तो क्या जो ये ड्रग डिपार्टमेंट है, इसका ये काम नहीं होना चाहिए कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उन पर जाकर जांच की जानी चाहिए कि उसके यहाँ पर कौन सी दवाइयाँ बिक रही हैं और कौन सी असली हैं और कौन सी नकली दवाइयाँ हैं? ये जनता कैसे पहचानेगी? ये काम तो सारा ड्रग डिपार्टमेंट का है। देखिए, मानता हूँ मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट का काम है ये, इसमें गलती ड्रग्स डिपार्टमेंट की भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि दिल्ली जैसी स्टेट के अंदर जहाँ 3.25 करोड़ की जनसंख्या है, इस जनसंख्या को देखते हुए 36,600 कुछ मेडिकल स्टोर हैं दिल्ली के अंदर और टोटल डीआई मुश्किल से 35 या 40 हैं। एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास में 3-3.5 हजार मेडिकल स्टोर आते हैं, तो वो एक अकेला आदमी किस किस मेडिकल स्टोर पर जाएगा? ये गलती तो मैं दिल्ली की गवर्नमेंट की मानता हूं कि जब दिल्ली की गवर्नमेंट को पता है कि 36,000 से ऊपर मेडिकल स्टोर हैं अवेलेबल और रोज 10-5 नए मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, तो जो संख्या मुझे अब से 10 दिन पहले बताई गई थी उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी बढ़ी ही है कम होने की बजाय।
जब दिन पर दिन क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो डीआईओ की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी तो आदमी मिलने चाहिए जांच करने के लिए। एक आदमी कितने घंटे ड्यूटी करेगा भाई, जो उसकी लिमिट है एक आदमी की उसी हिसाब से तो काम करेगा। लेकिन मैं इसमें एक बात ड्रग्स डिपार्टमेंट से पूछना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस बनाते हैं, अब जब ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस इशू करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोपराइटर है और वो प्रोपराइटर फार्मासिस्ट नहीं है, वो उसके लिए एक डिग्री हायर की जाती है फार्मासिस्ट की, बिल्कुल ठीक है। 5500 रुपये 6000 रुपये का रेट चल रहा है दिल्ली में उस डिग्री के लिए। उस डिग्री के बेस पे ये लाइसेंस इशू कर देते हैं। उस लाइसेंस को इशू करने के बाद में क्या ड्रग्स डिपार्टमेंट ने कभी जांचने की कोशिश की कि जिस फार्मासिस्ट के दम पर उन्होंने लाइसेंस दिया वो फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर खुलने से लेकर बंद होने तक उस पर अवेलेबल रहता भी है या नहीं रहता? तो मैं डिपार्टमेंट तो दिल्ली में हजारों मेडिकल ऐसे स्टोर हैं जिन पर नाम किसी और का है, चला कोई और रहा है, इस पर एक्शन कैसे होगा, इस पर कार्रवाई कैसे होगी? देखिए, देखने को एक सवाल और है मेरा, देखने को ये मिलता है कि जब आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हो, वहां पर 10वीं क्लास बच्चा पढ़ रहा है, छुट्टियों में वो वहां पे सीखने चला जाता है, 12वीं क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है, सीखने के पर्पज से चला जाता है, फिर वो जब सीख जाता है तो उसी मेडिकल स्टोर पे 7-8 हजार रुपए में लग जाता है वो दवाई। फिर जब डॉक्टर की लिखी कभी ऐसा हो कि डॉक्टर ने वो दवाई लिखी और वो गलत चली जाए दवाई, तो उसमें मरीज का क्या हाल होगा? देखिए, मैं आपके चैनल से फिर उस बात को उठाऊंगा जो अब से 1 साल पहले भी उठाई थी और 3-4 बार मैं आपके चैनल के माध्यम से उठा चुका हूं कि जब ड्रग्स डिपार्टमेंट का कहना यह है कि मेडिकल स्टोर अगर सुबह 9 बजे खुल रहा है और रात को 10 बजे बंद हो रहा है तो उतने टाइम में फार्मासिस्ट होना अवेलेबल चाहिए मेडिकल स्टोर पर, और हर मेडिकल स्टोर पर कैमरे होने चाहिए। तो क्या ड्रग्स डिपार्टमेंट ने ये चीज़ जांचने की कोशिश की कभी दिल्ली के अंदर जितने 36,000 समथिंग मेडिकल स्टोर हैं उन पर दुकान खुलने से लेकर बंद होने तक फार्मासिस्ट अवेलेबल है? अगर डिपार्टमेंट ईमानदारी से इस चीज़ को जांचे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ दिल्ली के अंदर आधे से ज़्यादा मेडिकल स्टोर सस्पेंशन हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये जो डिग्रियां हायर की जा रही हैं 5500 रुपये में, 6000 रुपये में, 6500 रुपये में, ये सिर्फ डिग्रियां हायर इसलिए की जाती हैं कि लाइसेंस लिया मेडिकल स्टोर खोलने का प्रोपराइटर ने और डिग्री हायर करके अपनी दुकान पे लगा ली और मेडिकल स्टोर चला रहे हैं 2-3 लड़के हायर करके उनके माध्यम से। तो ये कहे जाते हैं तो बनिए की दुकान हो गई, जब आओ और परचूनी की दुकान पे बैठ जाओ। देखो, काफ़ी हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज की तारीख में पिछले जैसे 3-4 साल में ड्रग्स डिपार्टमेंट ने मेहनत करके छापे मारे, जगह जगह नकली दवाइयाँ पकड़ी हैं, मेडिकल स्टोर सस्पेंशन करें, तो काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि मैं एक तरीके से दवाइयाँ ना होकर के परचून की दुकान बनती जा रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को सख्त एक्शन लेने होंगे। आज देखा जाए तो एक मेडिकल स्टोर के बराबर में पहले ये होता था 1-2 मेडिकल स्टोर होते थे, आज उस मेडिकल स्टोर के बराबर में 10-10, 12-12 मेडिकल स्टोर्स बने हुए हैं। तो क्या वजह यही है कि 5500-6000 रुपए की डिग्री मिल जाती है आसानी से, बच्चे सीखते हैं, फिर उस डिग्री को हासिल करके एक अपना स्टोर खोल लेते हैं? क्या यही वजह है इसकी? इसकी 3-4 वजह हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। सबसे पहली वजह है कि छोटी छोटी कंपनियाँ मेडिसिन बनाने की आ गई हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं उनके खर्चे कुछ नहीं हैं, और अगर ड्रग्स डिपार्टमेंट अगर उन कंपनियों पे ध्यान दे और पकड़ करे तो जो साल्ट वो लिखती हैं उन दवाइयों के अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो पूरे साल्ट नहीं निकलने के उन दवाइयों के अंदर। जैसे कि अभी मैंने अभी आपके माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से अभी 10 मिनट पहले कही थी कि 15 दवाई के सैंपल भरवाए और 15 की 15 फेल हो गई। अगर ड्रग्स डिपार्टमेंट पूरा काम सख्ती के साथ करे तो दिल्ली के अंदर कम से कम, बता रहा हूँ, अभी तो 15 मेडिसिन की बात आई है, अगर 100 मेडिसिन के सैंपल भी फेल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल और है कि देखा यह जाता है कि जब हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, ठीक है, अगर डॉक्टर उसी दवाई को इस तरीके से लिखता है कि सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर पर वो अवेलेबल रहेगी, आप दिल्ली में चाहे कहीं पे भी रहते हो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चली जाए, वो दवाई आपको वहां अवेलेबल नहीं मिलेगी, बस अवेलेबल मिलेगी तो जो डॉक्टर बैठा है उसके बराबर में। और यहाँ पर कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि उनकी दवाइयां सिर्फ उसी डॉक्टर के मेडिकल के बराबर में मिलेंगी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए मैंने एक मेडिकल स्टोर 4-5 डॉक्टरों के बीच में खोल लिया, मैं उन डॉक्टरों के पास सबसे पहले जाऊंगा, उन डॉक्टरों से सेटिंग करूंगा कि जी आप मुझे अपने पर्चे मेरे पास भेजें, मैं आपको कमीशन दूंगा,
ठीक है। और कमीशन मैं जब ही दे पाऊंगा जब डॉक्टरों के पर्चे मेरे पास आएंगे और मैं वो दवाइयाँ बेचूंगा जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, और मार्जिन उन्हीं दवाइयों में मिलेगा जो हल्की होंगी। तो ये सेटिंग का खेल है सारा कि डॉक्टरों को कमीशन मिल रही है, कमीशन के बेस पर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा तो है। इस पे तो सवाल सरकार पर भी उठता है, आपके मेडिकल डिपार्टमेंट पर भी उठता है, वो कहाँ सो रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार तो ऐसा है नहीं कि आपके ये जो स्टोर्स हैं उन्हीं के बराबर में उन्हीं पर ये वो दवाइयां मिल रही हैं। ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट को भी सब मालूम होगा, तो इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं पीछे भी कई बार आवाज़ उठाई है इस बारे में, और आज फिर क्रिस्टकली कहूँगा डिपार्टमेंट से कि डिपार्टमेंट ये जो काम कर रहा है अच्छी बात है, ईमानदारी से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं फिर कहूँगा डिपार्टमेंट से थोड़ी और सख्ती की जरूरत है। दिल्ली में मानता हूँ कि स्टाफ कम है डिपार्टमेंट के पास, मेडिकल स्टोर्स ज़्यादा हैं, लेकिन मैं डिपार्टमेंट से एक विनती करूँगा समाज सेवी होने के नाते, ये जो नए लाइसेंस इशू करते हैं, नए लाइसेंस इशू करने से पहले सबसे पहले कम से कम ये तो इन्फॉर्मेशन हो कि जो प्रोप्राइटर है वो कितना पढ़ा लिखा है और उसको कितनी जानकारी है दवाई की, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि जो फार्मेसिस्ट रख रहा है वो अपने पास वो कितने घंटे के लिए अवेलेबल होगा, उसके पास कितने घंटे के लिए नहीं। अगर वो पूरे दिन के लिए अवेलेबल नहीं है तो देखो, मैं नहीं जानता डिपार्टमेंट मेरी इस बात से सहमत होगा या नहीं होगा। अगर पूरे दिन के लिए उनके पास फार्मेसिस्ट अवेलेबल नहीं है जो नए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसों को लाइसेंस नहीं देने चाहिए डिपार्टमेंट को, जिससे कि और मेडिकल स्टोर वाले जो पहले के हैं उनको भी सीख मिलेगी इस चीज़ से। तो जब भी रोका जा सकता है इस चीज़ को, क्योंकि पब्लिक की जान कोई खेलने के लिए नहीं बनी है। दवाई हम लोगों के शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए बनी है, और ये जो नकली लोकल घटिया दवाइयां आ रही हैं, इन्हीं दवाइयों पे मार्जिन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिस्काउंट ज़्यादा दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर। तो ये जो आप डिस्काउंट का खेल बता रहे हैं कि 50%, 20%, 70%, हर मेडिकल स्टोर अपने अपने हिसाब से एक डिस्काउंट तय कर देता है कि जी मैं 25% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन क्या अगर सरकार इसको एक तय कर दे कि डिस्काउंट देने की जरूरत ही ना पड़े मेडिकल स्टोर वालों को, वो दवाइयां सस्ती हो जाएं और चीजें अच्छी मिले? तो देखिए, मैं पिछले 2 साल से बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रार्थना पत्र लिखता रहा हूँ कि दवाइयों पे एक्चुअल प्राइस आए, जिसकी वजह से ये डिस्काउंट का चक्कर ही खत्म हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर जगह जगह बड़े बड़े डिस्काउंट के बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं 20% का, कहीं 25% का, और जब से प्राइवेट कंपनियां आई हैं, जी लैब हो गया, दवा इंडिया हो गया, और अदर ब्रांड की कंपनियां आई हैं बड़ी बड़ी, इन्होंने 90% के बोर्ड लगा दिए डिस्काउंट के। मैं डिपार्टमेंट से एक बात पूछना चाहता हूं, अपने ड्रग्स डिपार्टमेंट से, कि इन बोर्डों को हटवाने में क्या सहायता कर सकता है ड्रग्स डिपार्टमेंट, और जो डिस्काउंट के बोर्ड लगा रखे हैं क्या डिपार्टमेंट इनके पास जाकर के इनकी सेल परचेज चेक करता है? और अगर सेल परचेज चेक करता है और सेल परचेज अगर एक्चुअल में नहीं मिलती और जो दवाइयां बिना बिल की मिलती है इनके पास, तो उन पे क्या एक्शन लेता है डिपार्टमेंट? और डिपार्टमेंट का जहां तक मैं जानता हूं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का सस्पेंशन होता है, और 5 दिन के सस्पेंशन के बाद फिर वो कार्रवाई कर रहा होता है वो मेडिकल स्टोर वाला। तो उसके बाद डिपार्टमेंट इनको टर्मिनेट क्यों नहीं करता? अगर डिपार्टमेंट 10, 20, 50 मेडिकल स्टोर को टर्मिनेट कर दे सख्ती के साथ, तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली में कोई ऐसा स्टेप उठा ले, डिस्काउंट देने का बोर्ड लगा ले अपने बाहर। लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की भेंट तो चढ़ी रही है ना, जनता को नुकसान हो रहा है। इस भ्रष्टाचार की वजह से मेडिकल डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता, मेडिकल स्टोर खुलेआम अपनी मनमानियां कर रहे हैं, इसमें नुकसान किसका होता है? जनता का। देखिए, जनता का नुकसान होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक जनता भी इस नुकसान की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जनता को सस्ती दवाइयाँ चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। जनता को ये मतलब नहीं है कि वो दवाई उनके शरीर में जाके क्या साइड इफेक्ट कर रही है, कितना बेनिफिट पहुंचा रही है, लेकिन जनता आज की डेट में वहाँ भगती है जहाँ डिस्काउंट का बड़ा बोर्ड लगा देखती है। तो इसमें डिपार्टमेंट की गलती तो है ही है कि डिपार्टमेंट इनको बोर्डों को हटवाता क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने पीछे ड्रग्स कंट्रोलर साहब थे आर.के. चावला साहब, उनसे मीटिंग की थी, बोर्ड हटवाने की बात की थी, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा बोर्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट से एक बात पूछना चाहूँगा कि ये दिल्ली के डिस्काउंट के बोर्ड किस तरीके से हटाए जा सकते हैं, और डिपार्टमेंट इन बोर्डों को हटवाने में क्या मदद कर सकता है, जिससे कि जनता गुमराह ना हो डिस्काउंट की तरफ और जनता को अच्छी दवाइयाँ मिलें। और मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट के जो आज की डेट में ड्रग्स कंट्रोलर साहब आए हैं, उनसे विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि इन बोर्डों को हटवाने में एक्शन लें।
और मैं डिपार्टमेंट से एक विनती करना चाहूँगा कि इन बोर्डों को हटवाने में मदद की जाए। और ये जो फार्मासिस्ट वाली बात कह रहा हूँ मैं कि मेडिकल स्टोर खुलने से लेके मेडिकल स्टोर बंद होने तक फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है 75% से ज़्यादा मेडिकल स्टोर पर। तो देखिए, ये हमारे साथ हरीश अग्रवाल जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की कि दवाइयां नकली से लेकर डिस्काउंट तक का क्या बड़ा खेल है, इस पर आज इन्होंने ये चर्चा की है।